चलो देखो आगे 210 नंबर से 210 नंबर अभी करो, अभी एक बार केवल एक करो बस फटाक से, क्वेश्चन नहीं नोट करना है, करो जल्दी से करो, बैठे क्यों खुशहाल। 210 नंबर करो बस स्पीड से, डेली आओगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, अब गायब हो जाओगे तो आधे से ज़्यादा लोग बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको। 210 नंबर देखना, हाँ जल्दी करो। हुआ देखो, द नर्स सेड टू द पेशेंट डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग। यहाँ पर डोंट नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पर, यहाँ शुरुआत में डू लिखा गया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे तो जैसे आर यू नॉट बॉय, नॉट कब पहले आता है, जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे। ध्यान से देखो, आर का आर रहेगा, नॉट ओ के स्थान पे अपोस्ट्रोफी टी लगा देंगे, आरंट यू बॉय। समझ में आया, नॉट पहले सब्जेक्ट ही कब आएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। नॉट भी सब्जेक्ट से पहले आता है, समझ में आया नहीं। वैसे यहाँ पर नॉट क्या है, सब्जेक्ट से पहले आया है, तो ये बन क्या रहा है, डू यू नॉट फील बेटर दिस मॉर्निंग। डू से शुरू हुआ है, मतलब कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द नर्स सेड टू चेंज होगा किसमें, आस्क्ड में। आस्क्ड द पेशेंट का द पेशेंट कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। क्या लगाएंगे, इफ, ठीक है। देखो, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कई चीजें लगाते हैं, जैसे दैट कब लगाते हैं, जब उधर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। इफ कब लगाते हैं, जब उधर वाला सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। कौन सा इंट्रोगेटिव, यस या नो टाइप। WH वर्ड कब लगाते हैं, जब उधर वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, WH टाइप। टू कब लगाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में ना। तो द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ, डू यू नॉट, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट से पहले कोई आया रहे। अगर सब्जेक्ट से पहले कोई आया है तो उसको सही से सेट करो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अफर्मेटिव करेंगे तो यू डू नॉट हो जाएगा ना, डू यहां से हट जाए, यू डू नॉट फील बेटर दिस मॉर्निंग। यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा पेशेंट के अनुसार। पेशेंट क्या है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इसके लिए प्रोनाउन चाहे ही लिखो या सी लिखो। अब डू नॉट किस में चेंज होगा, डिड नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट। डिड नॉट फील बेटर, दिस का क्या होगा, दैट, मॉर्निंग का मॉर्निंग, ठीक है। अगला देखो, गीता से टू सीता, गीता का गीता रहेगा, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में सीता का सीता। कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ। इट इज नॉट अ सरप्राइज टू मीट यू हियर, सॉरी यहाँ सेड टू का टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा। क्यों, क्योंकि उधर वाला सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, वो भी यस या नो टाइप। गीता आस्क्ड सीता इफ। अब इसको अफर्मेटिव करो तो इट इज हो जाएगा। इट इज नॉट अ सरप्राइज टू मीट यू हियर टुडे। इट का इट रहेगा, इज एम आर किस में चेंज होता है, वाजवर्ब में। नॉट अ सरप्राइज टू मीट, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो जब
सेम जेंडर होता है, जैसे गीता और सीता दोनों सेम जेंडर हैं ना, दोनों लड़की हैं, तो यहाँ पर जब प्रोनाउन चेंज होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं कि हाँ किसके अनुसार प्रोनाउन चेंज हुआ है, गीता के अनुसार कि सीता के अनुसार। तो यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट सीता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है, सीता अपना ऑब्जेक्टिव, सीता के लिए प्रोनाउन सी आएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में ये लिखेंगे कि किसके लिए प्रोनाउन आया है। ठीक है, हियर किस में चेंज होगा, डियर में चेंज होगा। टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे। अगला देखो, सी सेड टू मी आर यू वेल, सी का सी रहेगा, सेड टू चेंज होगा आस्क में, मी का मी, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, इफ। आर यू वेल, आर यू वेल का अफर्मेटिव करो तो यू आर वेल, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी कहाँ से आया, आई से, तो यू को चेंज होना है आई के अनुसार, यू बदल जाएगा आई में। यू के साथ आर लगता है, देखो आई, यू के साथ आर है, आई के साथ एम लगेगा, लेकिन एम किस में चेंज हो जाएगा, वाजवर में, तो आई वाज बेल का बेल, और क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगाएंगे। अगला देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, द टीचर सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, द स्टूडेंट का, द स्टूडेंट, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, इसको अफर्मेटिव करो तो यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा स्टूडेंट के अनुसार। अब स्टूडेंट के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, चाहे ही लिखो चाहे सी लिखो ना, दोनों सही है, तो यहाँ पर ही लिख दो या सी लिख दो, दोनों सही है। हैज हैव किस में चेंज होगा, हैड में, कंप्लीटेड योर सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, इसके लिए दोनों जेंडर आ सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे केस रखा गया है, चाहे हिज रखो या हर रखो, होमवर्क का होमवर्क। अगला देखो, द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस। आगे देखो, द लेडी सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड, द गर्ल का द गर्ल, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। डू यू लिव इन दिस हाउस, इसकी हिंदी है क्या तुम इस घर में रहते हो, क्या तुम इस घर में रहते हो, अफर्मेटिव करेंगे तो तुम इस घर में रहते हो, डू हट जाएगा, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, द गर्ल ना, इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, सी, लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, सेम जेंडर यहाँ भी है, द लेडी है यहाँ पर क्या है, द गर्ल, दोनों सेम जेंडर है ना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे क्या, गर्ल, सी ब्रैकेट में लिखो गर्ल। लिव किस में चेंज हो जाएगा, लिव्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इन दिस किस में चेंज होगा, दैट हाउस का हाउस। ठीक है, अगला देखो, ही सेड टू हर, ही सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड, हर का हर, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। बात नहीं करो, इफ लगाएंगे। अब इफ लगाने के बाद इसको अफर्मेटिव करेंगे, यू विल लेंड मी योर पेन, लेंड मीन्स होता है उधार देना ना, तो यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा हर के अनुसार, हर कहाँ से आया, सी से आया, तो यू को चेंज होना है सी के अनुसार, यू बदल जाएगा सी में। विल शैल किस में चेंज होगा, वुड शुड में, तो सी के साथ क्या लगेगा, वुड। लेंड मी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है तो ही अपना ऑब्जेक्टिव केस रखेगा, हिम। योर यहाँ लिखा है, योर सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, हर कहाँ से आया, सी से, यहाँ पॉजेसिव केस रखा गया है तो सी अपना पॉजेसिव केस रखेगा, हर, पेन का पेन। ठीक है, अगला देखो, व्हाई विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स आस्क्ड द मास्टर ऑफ द हाउस। अब
अब इसमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ चली गई है, बाद में। लेकिन एक चीज और देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है ना यहाँ पर, तो बनाते समय क्या करेंगे, वैसे ही बनेगा, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। देखो, द मास्टर ऑफ द हाउस, द मास्टर ऑफ द हाउस, आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, किससे पूछा, बॉय से पूछा, आस्क्ड बॉय, ठीक है। कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। ध्यान से देखो आगे, will you not wash your clothes, इसको अफर्मेटिव करो, you will हो जाएगा, you सेकेंड पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, बॉय के अनुसार, इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, he। will किस में चेंज हो जाएगा, would में चेंज हो जाएगा, not wash योर सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय है, यहाँ पजेसिव केस रखा गया है, बॉय भी अपना पजेसिव केस रखेगा, क्या हो जाएगा, हिज ना, क्लॉथ्स का क्लॉथ्स, ठीक है। आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क, आई का आई, सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, हिम का हिम, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाने के बाद इसको करेंगे अफर्मेटिव, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम कहां से आया, ही से, यू चेंज हो जाएगा ही में, कैन किस में चेंज होता है, कुड में, नॉट डू दिस किस में चेंज होता है, दैट वर्क का वर्क। हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, सेड रमेश टू हर ना, तो सब्जेक्ट क्या है, रमेश, यहां लिखोगे रमेश आस्क्ड हर, रमेश आस्क्ड हर, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। इसको अफर्मेटिव करो, यू हैव एवर बीन टू कोलकाता, तो यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा हर के अनुसार, हर एक लड़की है या इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी। यहाँ पर सी अपना सब्जेक्टिव केस रखेगा यू के अनुसार, यू के स्थान पर सी हो जाएगा, हैज हैव किस में चेंज होगा, हैड एवर बीन टू कोलकाता। अगला देखो, विल इट बी आ हॉलीडे टुमारो, द बॉय आस्क्ड द टीचर, सब्जेक्ट क्या है, द बॉय ही सब्जेक्ट है, द बॉय आस्क्ड, बॉयज है, द बॉयज आस्क्ड द टीचर, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो ना, तो इट विल भी हो जाएगा, इट विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड बी अ हॉलीडे, हॉलीडे टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे लिखो या द फॉलोइंग डे लिखो, द फॉलोइंग डे लिखो। अगला देखो, सी सेड टू हिम मे आई यूज योर टेलीफोन, बात नहीं, सी सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। गर्मी ज्यादा तेज है क्या, हाँ, इतनी गर्मी झेलने की आदत डाल लो, ठीक है, क्योंकि अब की जो गर्मी पड़ने वाली है और भीषण पड़ने वाली है, उसको कहाँ झेलोगे फिर। मान लो तप नहीं रहा है यहाँ पे, बस पसीना ही निकल रहा है, यही तो है ना, गर्मी तप रही है क्या, तप रही है, हमको नहीं तप
तप नहीं रही है, बस पसीना निकल रहा है ना। अब की जो गर्मी पड़ने वाली है वो और भीषण पड़ेगी, पंखे में रहोगे फिर भी आराम नहीं मिलेगा, इसलिए गर्मी की आदत डाल लो, ठीक है, समझ आ रहा है ना, आदत डाल लो, नहीं बहुत परेशान हो जाओगे। She asked him, और कहोगे कि सर जी ऐसे ही बोल रहे होंगे, तो ना तो हम दूर है ना आप दूर हो, 1 महीने बाद खुद ही पता चलेगा कितनी गर्मी पड़ती है। इफ में आई तो आई में हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सी के अनुसार, सी में किस में चेंज होगा, माइट में, यूज योर सेकेंड पर्सन चेंज होगा हिम के अनुसार, हिम के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही, यहाँ पजेसिव केस क्या रखा गया, पजेसिव केस रखा गया है, तो ही अपना पजेसिव केस रखेगा, हिज टेलीफोन का टेलीफोन। बस करें, बस करें, गर्मी ज़्यादा तेज लग रही है ना, चलो फैन ऑन कर दो, लाइट बंद करो।